हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस के वर्ड प्रॉब्लम्स कि किसी भी क्वेश्चन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही ज़रूरी नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें पूछा जाए कि इसकी कॉस्ट प्राइस बताइए या सेलिंग प्राइस बताइए तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, मोहन सोल्ड अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹9,625। मोहन ने एक रेफ्रिजरेटर सोल्ड करा। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वर्ड है सोल्ड, क्या सोल्ड करा उसने? रेफ्रिजरेटर। कितने में सोल्ड करा? 9,625। दैट मीन्स 9,625 क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गई 9,625। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे लिखा है एंड सफ़र अ लॉस ऑफ ₹275। जब उसने रेफ्रिजरेटर सोल्ड करा तो उसको लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 275 रुपीज़ का लॉस हो गया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। अब देखिए आपकी बुक में इसका फॉर्मूला दिया होगा, पर हमें उसके फॉर्मूले में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस क्वेश्चन से ही आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप पहले ये सोचिए कि आपने एक रेफ्रिजरेटर को सोल्ड करा 9,625 में और हमें कितने का लॉस हुआ उसको बेचने पर? 275 रुपीज़ का। तो हमें ये पहले सोचना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कितने में हमने वो रेफ्रिजरेटर ख़रीदा होगा जिससे हमें उसको सोल्ड करने पर लॉस हुआ। दैट मीन्स उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमें लॉस होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेचा। तो कॉस्ट प्राइस हमें ग्रेटर आना है। तो इसके लिए अब आपको पहले बस इतना पता करना है कि जो आपका आंसर है वो ज़्यादा आएगा या कम आएगा। जब आपको पता चल गया कि आपका आंसर ज़्यादा या कम में से जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब यहाँ हमें पता चल गया कि हमारी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगी, तो आंसर ग्रेटर कब आएगा? जब हम सेलिंग प्राइस और लॉस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है। सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 9,625 प्लस लॉस हमारे पास है 275। तो ये हम ऐड कर देंगे। तो देखिए 5 + 5 10 का 0 कैरी 1 7 and 2 9 and 1 10 का 0 कैरी 1 6 और 2 8 और 1 9 और 9। आप इसे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं और कॉलम्स में लिख के भी ऐड कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस रेफ्रिजरेटर की कितनी आई? ₹9,900। इस तरह से हम अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है अली बॉट अ कार फॉर ₹85,000। अली बॉट अ कार, इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे बॉट अ कार मीन्स उसने कार खरीदी। कितने की खरीदी? 85,000 की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस कितनी है कार की? 85,000। अब इसके बाद देखिए एंड सोल्ड आफ्टर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹3,215। और उसने उस कार को पहले ख़रीदा 85,000 में। उसके बाद अली ने कार को सोल्ड कर दिया, बेच दिया। बेचा कितने में ये हमें नहीं पता, लेकिन जब उसने अपनी कार बेची तो उसको प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में 3,215।
इतने का उसको प्रॉफिट हुआ। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार, हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस कि कार कितने में बेची होगी। अब यहाँ पर हम फिर से देखेंगे, कार है 85,000 की और उसको बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। तो जब उसको बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। और सेलिंग प्राइस ज़्यादा कब आएगा, जब हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करेंगे। तो इसलिए सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 85,000 प्लस 3,215, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 88,215। तो कार की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 88,215। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैनी बॉट अ टेलीविज़न फॉर ₹6,780। डैनी ने एक टेलीविज़न खरीदा, मीन्स कॉस्ट प्राइस कितने का खरीदा, 6,780 एंड सोल्ड इट फॉर ₹5,890। उसने सोल्ड कर दिया मीन्स सेलिंग प्राइस कार की कितनी हो गई, 5,890। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस। अब उसको प्रॉफिट या लॉस में से क्या हुआ ये बताना है। तो हम क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस है 6,780, सेलिंग प्राइस है 5,890। तो दोनों में से ज़्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है, कॉस्ट प्राइस की है। दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। इसका मतलब कि टेलीविज़न जो है उसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, टेलीविज़न ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेचा। तो जब किसी चीज़ को ज़्यादा रुपए में ख़रीदेंगे और कम में बेचेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हमें लॉस होगा। तो एक चीज़ हमें पता चल गई, यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में आगे पूछा है, पहले डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस एंड ऑफ हाउ मच, और कितना लॉस, मीन्स हमें लॉस फाइंड आउट करना है। तो हम लॉस कैसे निकालेंगे, जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को माइनस कर देंगे, मीन्स CP माइनस SP। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ जाएगा लॉस। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस करोगे उसको अपने ऊपर इमेजिन लेके हम करेंगे तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमें फॉर्मूलाज लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैकेनिक बाइज एन ओल्ड ट्रक फॉर ₹65,085। एक मैकेनिक ने ओल्ड ट्रक कितने का ख़रीदा, 65,085 का। एंड स्पेंड्स ₹2,015 ऑन इट्स रिपेयर, और उसने 2,015 रुपीज़ उसके रिपेयर में खर्च करे। तो देखिए रिपेयर में कितने रुपए खर्च हुए उसके, 2,015 ये रिपेयर में खर्च हुए। दैट मीन्स वो जो ओल्ड ट्रक है अब उस मैकेनिक को कितने रुपए में पड़ी, मीन्स उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ओल्ड ट्रक उसने लिया और 2,015 रुपीज़ उसको ठीक करने में खर्च हुए, तो उसको भी हम उसकी कॉस्ट प्राइस पे जोड़ देंगे। तो देखिए ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 and 5 10 का 0 कैरी 1, 8 and 1 9 and 1 10 अगेन 0 कैरी 1, ये आ गया 1, देन 7 देन 6। तो ओल्ड ट्रक की कॉस्ट प्राइस आ गई 67,100। अब क्वेश्चन में आगे है, ही सोल्ड इट फॉर ₹68,100। तो ये उस ट्रक का सेलिंग प्राइस है।
68,100। अब आपको बताना है लॉस और गेन, प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं, कि यहाँ पर उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से आइडेंटिफाई करेंगे कि मैकेनिक को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 67,100, सेलिंग प्राइस है 68,100। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि ज़्यादा रुपए में उसने उस कार को सोल्ड किया। तो प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? SP माइनस CP। और इसको भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस इसमें वैल्यूज़ देखनी है। जो वैल्यू ग्रेटर है पहले वो वाला नंबर हम लिखेंगे। तो 68,100 माइनस 67,100, तो देखिए हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1,000 रुपीज़। तो प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपीज़। तो इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कहीं पर प्रॉफिट फाइंड करना है या लॉस या CP या SP, कुछ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली, अगर हमें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।